सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है तीन मूर्ख। बहुत समय पहले हरिपुर में एक राजा राज करता था। उसका नाम सुप्रताप सिंह था। यूँ सुप्रताप सिंह के पास प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम थे, जैसे कि वह जगह जगह धर्मशाला बनवा सकता था, तालाब खुदवा सकता था, भ्रष्टाचार और बेईमानी को दूर करने के उपाय सोच सकता था। पर राजा व्यर्थ की बातें अधिक सोचता था। एक बार उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि राज्य में जितनी मछलियाँ अलग अलग तालाबों में हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एक बड़े तालाब में छोड़ दिया जाए। बेचारा मंत्री कर भी क्या सकता था। उस राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। महीने भर में बड़ी कठिनाई से यह कार्य पूरा हो गया। परेशान मंत्री ने सेनापति से सारी बातें कहीं। सेनापति ने राज्य के सारे मंत्रियों को बुलवाया और गोष्ठी की। सभी ने एक मत से यही निर्णय लिया कि राजा को एक बार अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। इस तरह सभी का श्रम और समय बर्बाद होता है। इतना श्रम और समय प्रजा की भलाई में लगाया जाए तो उससे कुछ लाभ भी हो। अभी इस घटना को 2 महीने ही बीते थे कि राजा ने सेनापति को बुलाया और आज्ञा दी, सेनापति, राज्य भर में जो 3 सबसे बड़े मूर्ख हों, उन्हें 1 महीने में दरबार में लाकर उपस्थित करो। पर ध्यान रखना, उनसे बड़े मूर्ख कहीं ढूंढे ना मिलें, नहीं तो तुम्हारा सिर सलामत नहीं रहेगा। पर आप उन मूर्खों का करेंगे भी क्या महाराज? सेनापति ने मन ही मन कुढ़ते हुए पूछा। अरे करेंगे क्या? उन 3 मूर्ख राज्यों में एक को मूर्ख धीराज, दूसरे को मूर्ख भूषण और तीसरे को मूर्ख शिरोमणि की उपाधि देंगे और एक एक जागीर देंगे। राजा ने दंभ से मुंह फुलाते हुए कहा। सेनापति मूर्खों की तलाश में चला गया, पर मन ही मन वह सोचता जा रहा था कि अब की बार तो राजा को अच्छा सबक सिखाना है। 20-25 दिन बाद सेनापति घूमकर लौटा। वह सीधा राज्यसभा में जा पहुंचा। दरबार में सभी मंत्री अपने सिंहासनों पर बैठे थे। सेनापति को देखते ही राजा ने पूछा, कहिए, खोज पूरी हुई आपकी? जी महाराज, सेनापति ने झुककर प्रणाम करते हुए कहा और अपने पीछे खड़े हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ हाँ हाँ, तो ये हैं हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख। राजा अट्टहास करते हुए बोला, सुने तो क्या मूर्खता का काम किया है? इस पहले मूर्ख यानी मूर्ख धीराज ने सेनापति कहने लगे, राजन, इस व्यक्ति का परिवार भूख से बिलख रहा है, बच्चे रो रहे हैं, पत्नी भी हड्डियों का ढांचा भर रह गई है, पर यह फिर भी कार्य नहीं करता है। इससे किसी ने कह दिया था कि प्रसन्न होने पर देवी माता धन की वर्षा करती हैं। बस सारा काम छोड़कर यह 1 वर्ष तक देवी माता को रिझाता रहा, पर काम ना करने वालों की देवी देवता भी कभी सहायता किया करते हैं। इसे धन ना मिलता था, ना मिला है। इस बीच घर का सामान बिक गया, पेट तो आखिर भरना ही था। 1 महीने पहले इसने किसी को कहते सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत एक साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली। जब भी यह खाली होता, जेब से रुपया निकालकर धन से भरी तिजोरी के छेद पर लगाने लगता। इसे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन इसका रुपया तिजोरी के रुपयों को खींच लेगा। इसी चक्कर में इसके 1000 रुपये हाथ से छूटकर
तिजोरी में गिर चुके थे। सेनापति की बातें सुनकर सारे दरबारी हंसे बिना ना रह सके। राजा ने तुरंत अपने गले का बहुमूल्य रत्नों का हार उतारकर उस मूर्ख धीराज के गले में पहना दिया। सभी को उत्सुकता होने लगी कि अब देखें कि दूसरा और तीसरा मूर्ख कौन है। तभी राजा ने आज्ञा दी, अब दूसरे मूर्ख यानी मूर्ख भूषण को प्रस्तुत किया जाए। कुछ झिझकते हुए सेनापति ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के दूसरे और तीसरे मूर्ख इस दरबार में ही मौजूद हैं। हमारे दरबार में? राजा ने आश्चर्य से प्रश्न किया, कौन है वो? महाराज, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, नहीं तो वह मुझे मरवा देंगे। सेनापति बोला, अरे मेरे रहते तुम प्राणों की चिंता मत करो। राजा ने आश्वासन देते हुए कहा, तो महाराज बुरा ना माने, राज्य के दूसरे मूर्ख यानी मूर्ख भूषण आप ही हैं। क्या मतलब है? राजा ने गुस्से से भरकर पूछा। मतलब बिल्कुल साफ है। जो राजा विद्वानों की खोज ना करवाकर मूर्खों की खोज कराए, विद्वानों को पुरस्कार ना देकर मूर्खों को दे, और उसे कहा भी क्या जाएगा। सेनापति ने गंभीर होते हुए कहा, और तीसरा मूर्ख यानी मूर्ख शिरोमणि कौन है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। वह मैं हूँ जो मूर्खों को ढूंढने निकला। ऐसा करने से मैंने अपना पद ही क्यों न त्याग दिया। मूर्ख स्वामी की सेवा करने वाले कर्मचारी भी धीरे धीरे मूर्ख बन जाते हैं। सेनापति पूर्ववत गंभीर स्वर में कह रहा था और सारे दरबारी सिर हिलाकर समर्थन कर रहे थे। सेनापति की बातों से राजा की आंखें खुल गईं। उसने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि अब ऐसे व्यर्थ के कामों में वह समय और शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। मंत्री सेनापति सभी राजा के इस निर्णय से बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद राज्य के किसी कर्मचारी को फिर राजा की कोई सनक नहीं सहनी पड़ी। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।